मेरे मोहतरम दोस्तों, बिटकॉइन के ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से बाइंग करनी चाहिए, किस तरीके से अभी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इस वक्त 18 अक्टूबर 2023 पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। मेरे पास इस वक्त अमेरिका में 17 अक्टूबर 2023 है और दोपहर के 2 बज रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, पहली चीज़ एनालिसिस से पहले या बात करने से पहले, ये बाय सेल के ऊपर अभी एक फ्रॉड हुआ है। यार, मैंने आपको कभी कहा है कि मेरी टीम का कोई बंदा आपको मैसेज करे तो आप उसे उठा के $200 दे दें? कभी कहा है? खुदा रसूल का वास्ता है आपको, ये तैयार नहीं हुए। हम आपसे प्रोग्रेस शेयर कर रहे होते हैं। हाँ जी, टेनअप जो है लूडो बना रहा है, टेनअप जी ये बॉट्स बना रहा है, टेनअप टेनअप एनालाइजर बना रहा है, और हमारे जो एक्सचेंज है उसके लाइसेंस के ऊपर बहुत बड़ा एक एक हम रुके हुए हैं कि जी फ्यूचर ट्रेडिंग का लाइसेंस मिलना चाहिए, क्योंकि देखें फ्यूचर ट्रेडिंग दुनिया भर में किसी भी अगर एक्सचेंज पे होती है वो इलीगल हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान में तो कोई कानून नहीं से चल जाता है। अमेरिका में इसलिए बड़े बड़े सारे एक्सचेंज बंद है। कहीं भी 50x 100x की लेवरेज अमेरिका में मिल रही है? नहीं। 50x की मिल रही है? यूरोप में मिल रही है? यूके में मिल रही है? नहीं मिल रही ना। तो वो लाइसेंस किसी बाइनेंस क्या, एफटीएक्स क्या, कॉइनबेस क्या, किसी के पास नहीं है। हम वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। या तो वो किसी को मिला हुआ होता तो हम कहते यार भैया। तो हमारे जो टेनअप के एक्सचेंज है ना, उसके ऊपर लाइसेंस, और लाइसेंस अगर नहीं मिलेगा तो हम उसे रोके रखेंगे। इलीगल एक्सचेंज क्यों निकाले हम, बताएं आप। भाई बाइनेंस अमेरिका में क्यों बंद हुआ? बाइनेंस यूरोप में, यूके में बैंक ने हर एक ने हाथ क्यों उठा लिए? पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में कभी भी इसका सत्यानाश नहीं हुआ तो चलो एफटीएक्स जैसे है वैसे चला जाएगा। तो जो भी एक्सचेंज काम कर रहा होता है उसके पास लाइसेंस जो है उसके मसाइल होते हैं। अब हमारा भाईजान लाइसेंस, आप 1 मिनट गूगल करो, 1 मिनट। आप तसव्वुर करो कि आपको 100x, कितना, 100x की लेवरेज देकर, 50x की लेवरेज देकर अपना एक एक्सचेंज लॉन्च करना है। जाओ गूगल करो, कौन सा मुल्क दुनिया में लाइसेंस देता है? कमोडिटी एक्सचेंज देता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज, उसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन दी हुई है सबने, हमने भी दी हुई है। बाकी लोग इलीगल काम कर रहे हैं जो किसी टाइम भी लुढ़क सकते हैं। समझ आई बात? क्लियर हो गई? जब भी कोई एक्सचेंज का पूछो उसे बताओ भाई ये मसला है, वरना आजकल एक्सचेंज बना के लॉन्च करना भाई कौन सी रॉकेट साइंस है? असल इस कवानीन ही है ना। अच्छा, अब ये जो बाय सेल सामने लिखा नजर आ रहा है, ये हमारे ग्रुप में हम आपको, जैसे टेनअप ये जो रेजिस्टेंस और ब्लू लाइंस और रेड लाइंस है, ये हमने आपको दे दी ना ऐसे ही। इसके पैसे ले सकते थे, 1500 रुपए में पकड़ा दी। तो जो ग्रुप में सबसे पुराने मेंबर हैं, जैसे ही ये तैयार होगा बाय सेल फ्री में मिल जाएगा। जो नया आया होगा उसको टाइम लगेगा। जो ग्रुप में पुराने लोग हैं, 6 महीने पुराने, साल पुराने, 2 साल पुराने, उनको सबसे पहले चला जाएगा, और डेटा हमारे पास है पीछे कि सबसे पुराना कौन है। तो जो ग्रुप छोड़ के नहीं जा रहा उसको पहले मिलेगा, जो ग्रुप में अभी आए उनको लेट मिलेगा। लेकिन इसके पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अगर तुम्हें पैसे जाया करने का शौक है ठीक है, लेकिन ये एक और बात, ये तैयार नहीं हुआ अभी। ऐसा कोई सिग्नल अगर दुनिया में तैयार हो जाता और सही चल रहा होता तो सीएनएन बीबीसी पे नहीं आता, नोबेल प्राइज ना मिल जाए उसे। तो भाईजान 1 मिनट, अगर इस तरह का कोई इंडिकेटर बन जाता तो उसको तो फिर सीएनएन बीबीसी पे आना चाहिए। तो ये इंतहाई मुश्किल चीज है, इसको मैनेज करके बना रहे हैं, अभी रेडी नहीं है। किसी को पैसे नहीं देना। हम आपको कभी मैसेज नहीं करेंगे डिस्कॉर्ड पे यहां कि हमें मैसेज दे दो। हम आपकी ट्रेडिंग नहीं करते। यार प्यार से बोलूं, गुस्से से बोलूं, कैसे बोलूं तुम लोगों को कि इतना फालतू पैसा तुम लोगों के पास? तंग आ गया हूं मैं इस चीज से कि मेरे पास मैसेज आता है हमने जी आपके टीम मेंबर को मैसेज। यार अगर देने होते तो मैं खुद नहीं बोलता। ये आखिरी दफा है कोई मुझे मैसेज करेगा कि मैंने इसको पैसे दे दिए आपके बोलने पे, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। यार मैं आपको रसूलों का वास्ता दे रहा हूं, मैं आपको आपकी अम्मी का वास्ता दे रहा हूं, पैसे कैसे दे देते हो? इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? एनीवेज, अब बिटकॉइन की अगर बात करें, ठीक है जान, अगर बिटकॉइन की तरफ में हम आते हैं और बिटकॉइन को देखते हैं, 1 मिनट के लिए ब्रैक स्क्रीन की है मैंने, और इसको मैंने आके सेट करने के लिए ये आ गया जी मैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं बिटकॉइन में, हमने जो सिग्नल था हमारा हो चुका है। एक टाइम होता है भाईजान, आपने गोल कर दिया, वापस आराम से वेट करते हो, छक्का मार दिया, वेट करते हो। हमने सिग्नल आपको 27,800 पे दिया था कि भाई जैसी 30 पे जाए वहां 29,800 पे बेच दो और 30,000 से शॉर्ट कर लेना। जिसने कर लिया कर लिया। अब नेक्स्ट ट्रेड मैं कब लूंगा, और लिक्विडेशन उसमें 25,000 से नीचे होनी चाहिए। अगर आपने 26,000, 26,000, 27 पे ली तो आप बेवकूफ हो। लिक्विडेशन दूर रखने के लिए फंड ज्यादा होना चाहिए, फंड नहीं है तो भाई ये ट्रेड आपके लिए नहीं बनती। अब यहां पर क्या है कि अगर बिटकॉइन 29,000 से ऊपर आज, ठीक है, पाकिस्तान टाइम समझो, अगर ये डेली क्लोजिंग छोड़कर मैं आपको कहता हूं पाकिस्तान टाइम दोपहर 12 बजे के बाद भी अगर 29,200 तक टच कर गया, ठीक है, 29,200 18 अक्टूबर को
12 बजे के बाद, तो मैं यहाँ से लॉन्ग खोलूंगा और मैं 31,200 पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, 30,200 पे क्लोज कर दूंगा और 31,000 का वेट करूंगा। फिर क्लियर कर देता हूँ, 29,200 अगर ये जाता है आज 18 अक्टूबर को, तो फिर मैं यहाँ से लॉन्ग खोलूंगा और लॉन्ग खोल के 31,000 बड़ा टारगेट है, 30,200 छोटा टारगेट है। लिक्विडेशन कहाँ होनी चाहिए? 25,000 से नीचे। अगर नहीं है तो ट्रेड नहीं बनती। ऐसे नहीं हो सकता कि 26,000 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज नहीं कर रहे आप, तो फिर गलत है। ठीक है, अब मेरे पास, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मेरे पास $1,000 है ना, तो मैं इस ट्रेड में सिर्फ $100 लगाऊंगा, 1,000 पूरे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट बुल रन के लिए भी क्या करूंगा, मैं 10 अप कॉइन पे आऊंगा। 10 अप कॉइन जो है इस वक्त बाइंग रेंज पे आया हुआ है, मैं इसमें $50 लगा दूंगा। अब गिनते जाओ कितनी परसेंटेज लगा रहा हूं, ये अपने पेपर पे लिख लो। $1,000 में से $50 का मैं ये खरीदूंगा और 2025 तक छोड़ दूंगा इसे। ठीक है, नहीं मुड़ के देखूंगा, समझूंगा डबो दिए पैसे मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आता हूं इथीरियम पे। इथीरियम पर मैं कोई बाइंग शाइंग नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि अगर इथीरियम जो है वो अगले कुछ महीनों में $1,000 पर आएगा या $1,100 पर आएगा तो मैं खरीदूंगा, वरना मैं इथीरियम पर ये कोई जगह नहीं है खरीदने की, मैं नहीं खरीद रहा। ठीक है, बीएनबी मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इलीगल फ्यूचर ट्रेडिंग का लाइसेंस चला रहे हैं। आपने सिर्फ इनको मैसेज करके ये बोलना है कि आप ये बाइनेंस वालों ये बताओ, वकार तक आपके बारे में ये बोल रहे हैं, ये नहीं, खुद खुद अकल नहीं है पूछने की। कोई बंदा बोलेगा मैं इलीगल ऑपरेट कर रहा हूं, बोलना 100x की जो फ्यूचर ट्रेडिंग की लेवरेज है, इसका लाइसेंस कहां से लिया आपने? भाई किसी ने दिया होगा ना लाइसेंस। तो अमेरिका में क्यों बंद हो गए आप? अमेरिका में क्यों आपको बंद कर दिया? चल रहा है अमेरिका में कहीं, ये कहीं यूरोप में चल रहा है, यूके में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में फ्यूचर ट्रेडिंग चल रही है इनकी, नहीं चल रही, तो बंद कैसे हो गया फिर? तो मैं इसमें तो कभी नहीं करूंगा, भले ही ऊपर चला जाए कहीं भी चला जाए। डॉट कॉइन मैंने आज तक आपको कभी नहीं कहा लेने के लिए, कभी जिंदगी में देखा? देखो डॉट कॉइन कहां था, $54 पे था 21 में, आज कहां आ गया? बिल्कुल जमीन पर। ठीक है, मैं इसको अब अगर लेने पे आऊं, कभी आपने नहीं देखा कि डॉट शॉट के चक्कर में हम पड़े हो, हमें पता था इसने गिरना है, ऊपर से खरीदने का कोई लॉजिक ही नहीं है। $5 $6 से क्यों खरीदने से? अच्छा जी, यहाँ स्पॉट के लिए अब जो इसकी बाइंग बनती है ना, अब मैं अगर आता हूं, अगर ये आया तो मेरे पास $1,000 में से 50 का मैंने 10 अप ले लिया है, $100 मैंने रखे बिटकॉइन के लॉन्ग के लिए। ठीक है, अब बाकी जो है मैं क्या करूंगा कि ये $3 पर अगर आया, ठीक है, तो मैं $100 का खरीद लूंगा। अगर $3 पे नहीं आता भाईजान, मैं नहीं खरीदूंगा इसे। ठीक है, $3 मेरा टारगेट है, उससे मैं इसमें $100 का ले लूंगा। ठीक है, और 2025 में इसको मैं $8 पे बेच दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? भले $8 के बाद ये कहीं भी चला जाए, आप बेवकूफी क्या करते हैं कि आप खरीदते हैं और समझते हैं पर ये ऊपर ही जाता रहेगा। कोई भी आके आपको कभी नहीं बताएगा कि भाई, कभी कोई ये नहीं बताएगा कि 10 अप कॉइन यहां बेच दो, कभी कोई ये नहीं बताएगा आपको कि 2025 में डॉट यहां बेच दो। जहां आपको लगे कि यार मेरी जिंदगी में 10% 12% प्रॉफिट तो कहीं और से नहीं मिल सकता, यहां से मिल रहा है, चलो मैं निकल जाता हूं। डॉट में बन रहा है, चलो मैं निकल जाता हूं। आई समझ? अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा सवाल आता है जी, गोल्ड की ट्रेडिंग हम कैसे करें, बाकी चीजों की कैसे करें? मेरी जान, ये आपको इसलिए बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान में तो इसका कोई ऑप्शन, फॉरेक्स वॉरेक्स सब फंसा हुआ है, कोई भी पैसे लेके निकल सकता है आपका। ये MT4 MT5 किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग दुबई में रहते हैं, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, उनके ब्रोकर्स हैं, अपने बैंक को फोन करो, बोलो यार मुझे ट्रेडिंग करनी है, वो आपको ब्रोकर दे देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें बड़ी खतरनाक होती हैं, ई ट्रेड है, ई टोरो है, मैं नहीं किसी को भी रेकमेंड करता। ठीक है, आप दुनिया के किसी हिस्से में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बैंक को फोन करो यार मुझे ब्रोकर चाहिए, बांग्लादेश में फोन करो ब्रोकर चाहिए, वो देंगे। गोल्ड फिजिकल खरीदने की बात हो रही होती है, फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड यहां से खरीदने के लिए बोला था, फिर यहां पर मैंने बेच दिया। अब यहां पर ये एक बुलिश कंसोलिडेशन बना रहा है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। ये जो बुलिश कंसोलिडेशन बन रहा है ना, और देखो ये तुम्हें ये भी नजर आ रहा होगा, ये क्या है? एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है ये। तो गोल्ड अगर फिजिकल खरीदने के लिए बात हो रही होती है, तो ये 2024 में $2,200 पे जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो मैं गोल्ड को यहां बुलिश कंसोलिडेशन में, जो मेरे पास बाकी पैसे पड़े, बाकी सब पैसों का मैं गोल्ड खरीद लूंगा अभी। समझ आई? क्लियर हो गई चीज? अब मैंने अपने $1,000 की ट्रेड आपको समझा दी है। खुदा का वास्ता किसी को पैसे मत दिया करो,
जितने लोग पुराने ग्रुप में होते जा रहे हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता, भले वो वेब 3 का नहीं भी पास कर रहे हैं, हम वेब 3 में लेते जा रहे हैं। तो यहाँ से जो मेंबर कम हो रहे हैं वो जा रहे हैं वेब 3 में। वेब 3 में जब चले जाते हैं हम उन्हें कहते हैं यहाँ से छोड़ दो। तो आप सबका भी टारगेट होना चाहिए, तेजी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके थोड़े थोड़े सवालों के जवाब दी दोगे तो वेब 3 के स्पेशल ग्रुप में ले जाएंगे हम आपको। कोई वो फेसबुक डिस्कॉर्ड का नहीं है, वो प्राइवेट एप्लीकेशन है वकार ज़का की।